हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका खुशी से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम गणित में शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर। शुरुआत नहीं कर रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पे वृत्त से संबंधित, वृत्त हमारा ये जो दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं वृत्त। अब इसके क्षेत्रफल से संबंधित हमें प्रश्नावली मिली है और इससे आधारित प्रश्नों को हम करेंगे। फिलहाल हम शुरू में समझ लेते हैं कि वृत्त होता क्या है। एक भी निश्चित बिंदु होता है, एक स्थिर बिंदु होता है। इससे निश्चित दूरी पर यानी कि समान दूरी पर जो बिंदुओं का समूह होता है उससे जो आकृति प्राप्त होती है उसी को कहते हैं वृत्त। इस स्थिर बिंदु को कहा जाता है केंद्र। ठीक है, केंद्र को नॉर्मली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, अक्षर ओ। और ये होते हैं इसकी त्रिज्या, जो निश्चित दूरी है उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। त्रिज्या आर हमने यहाँ पे लिख लिया है। इस त्रिज्या का दोगुना यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो वो व्यास होता है, उसको डी फॉर डायमीटर, आर फॉर रेडियस होता है, डी फॉर डायमीटर होता है। डायमीटर मतलब व्यास, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो व्यास को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने व्यास को लिख दिया है। वही सेम चीज़ वहाँ पे लिखा भी है। और यहाँ पे जो हमने किनारा ये खींचा है, पूरा सब कुछ ये जो खींचा है इसी को कहा जाता है परिधि। तो परिधि बराबर होता है 2πr। और हालांकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी d बराबर 2r होता है। तो यहाँ से 2 और r मिला देंगे तो आपको d बन जाता है, यानी पाई इंटू डी बन जाता है। तो अगर आपको ये याद है तो आप इसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने भी हाई स्कूल में हमेशा बस इसी को याद रखा। इसको याद करने की ज़्यादा जहमत नहीं उठाए, कोई परेशानी नहीं हुई, हो गया था। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल जो हमारा होता है, ये पूरा एरिया जो दिखाई दे रहा है इसी को कहा जाता है क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल का मान जो निकाला जाता है वो होता है πr स्क्वायर, ये होता है। और हाई स्कूल में जब मैं था तो 2πr और πr स्क्वायर में, हालांकि दोनों जगह पाई आर और दो है, एक में 2 आगे लग जाता है, एक में 2 घाते 2 लग जाता है। इस वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता था कि आखिर कौन सा क्षेत्रफल के लिए है, कौन सा परिधि के लिए है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, आप इस पे कोई ट्रिक या फिर ट्रिक वाली स्ट्रेस लेकर के लोड ना दें, वो याद हो जाएगा, सिंपली समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ होता है वलय। आइए समझते हैं वलय किसे कहते हैं। वलय मतलब छल्ला, रिंग, अंगूठी, ऐसा कुछ आकृति को वलय कहते हैं। यानी कि 2 कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक मतलब संकेंद्री, मतलब एक ही केंद्र वाले 2 वृत्त ऐसे आप बना सकते हो, बन जाते हैं। इनका सेंटर ये है। हमें कुल मिला की बात ये है, ये वलय या रिंग या छल्ला या अंगूठी आप समझ सकते हैं। अंगूठी आप जब पहनते हो उसकी आंतरिक त्रिज्या होती है, बाह्य त्रिज्या होती है। और ये वृत्त जो होता है ये पूरा एक डिस्क है, जैसे सीडी के कैसेट होता है वो डिस्क है। ठीक है, वो ऐसा है। बीच में तो उसमें एक खाली जगह होती है, लेकिन उसको हम इग्नोर करें तो हमने एक चकती काट के रखी, यानी कागज को गोला प्रकार उठाया है, बीच में रखा से गोल गोल घुमा दिया और वो कटकर निकल गया, हाथ में आ गया। तो वो जो होता है वृत्त होता है। और यहाँ पे 2 काट के निकाला है, यानी इसको काट के निकाला, बीच में एक छोटा सा गोला काट के उसको अलग कर लिया। अब जो हिस्सा बचा हुआ, यानी ये खाली है, बाहर वाला खाली है, बस यही वाला कागज का जगह बचा हुआ, इसी को कहा जाता है वलय या फिर चकती कह लो, रिंग कह लो। ठीक है, अब यहाँ वाला एरिया आपको दिखाई देता है। ठीक, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको शैडो कर देता हूँ, छायांकित कर दिया जाता है। तो ये हमको वलय दिखता है। अब हमको यहाँ पे इसके परिधि के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं करनी है, हमें बस इसके क्षेत्रफल के बारे में जानना है। तो यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से, बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो हम इसके क्षेत्रफल को जानने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर जो क्षेत्रफल हो रहा है उसमें से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा लेंगे। तो इसके लिए हम क्षेत्रफल के लिए हम जो फॉर्मूला हम लिखते हैं तो मिल जाता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर यहाँ से पाई हम कॉमन ले लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मिल जाता है। और हर जगह पे पाई का मान नॉर्मली हम 22/7 लेते हैं। ठीक है, और कई जगहों पे कुछ और भी लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमको सवाल में रखना होगा आपको, जब तक कुछ अन्य न कहा जाए तब तक आप 22/7 ही पाई का मान लेंगे। हर बार ही रखने की कोशिश कीजिएगा और सभी बहुत नॉर्मली हो जाएंगे। तो पहले प्रश्नावली के लिए, प्रश्नावली 12.2 प्रश्नावली
एक्सरसाइज 12.1 के लिए आपको बस इतनी सी चीज़ें जाननी थी और आप लगभग जान ही चुके हैं, और इसमें कोई भी चीज़ आपका प्रयोग नहीं करनी है, सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। हमारे पास अरिहंत की किताब है, आप एनसीईआरटी की किताब भी ले सकते हैं, सभी चीज़ जगहों में सेम सवालें रहने वाली हैं। अगर कोई भी कुछ भी डिफरेंस होता है मैं आपको बता दूंगा। सो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की। प्रश्नावली के पहले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे हैं उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको दी गई है। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मेहनती वाला है, मेहनत करने वाला है। तो इसमें 4 टोटल आपको दिए गए। मैं पहला वाला जहाँ पे 22 सेंटीमीटर दिया गया है, हालांकि आपको परिधि दी गई है तो इसके बराबर हम यहाँ पे परिधि लिख लेते हैं। परिधि बराबर हमको ये दिया गया है, और परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, ये हमने रख लिया है। और अगर इसको इसके बराबर किया जाएगा तो 2πr बराबर हो जा रहा है 22 के। सिंपल सी बातें समझ में आ रही। परिधि है तो परिधि 2πr होता है, तो 2πr को इसके बराबर कर दिया है, और r का मान क्या हो जाएगा 22/2π। अब यहाँ से पाई का मान आप रख सकते हैं, 22 है, नीचे 2 रखेंगे, 22/7 होता है, 7 बटे वाला ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, और हमको 7/2 क्या मिल जाएगा सेंटीमीटर में। अगर हम रखना चाहें तो हमको ये त्रिज्या मिल जाएगी। परिधि हमको दिया था, हमने उससे त्रिज्या निकाल लिया। सर आपने त्रिज्या ही क्यों निकाली? क्योंकि इसके अलावा कुछ निकाल भी नहीं सकते, डायरेक्ट हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकालने को भले भी कहा गया है। तो क्षेत्रफल की बारी आ जाती है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वो होता है πr²। पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान हमारा जो हो रहा था 7/2 वो हमने रख लिया। अब स्क्वायर है, घाते 2 है, इस वजह से यहाँ पे घाते 2 लगाए हैं। अगली बारी हम 2 लिखेंगे, 22/7 यहाँ पे रख रहे हैं, गुणते 7/2, गुणते 7/2 रख रहे हैं। 7 से 7 कट रहा है, 2 से काट देंगे 11 आ जाएगा। 11 सतह 77 हो रहा है, बटे 2 मिल रहा है। 11 सतह 77 और बटे 2 मिल रहा है। 2 से 77 को भाग कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से ऐसे ऐसा लेकर करके आप भाग कर लो। 2 तिहैया 6 बचेगा 1, 7 उतार लिया, 2 अट्ठे 16 बच गया 1.05। ठीक है, 2 पंचे 10 होता है, खत्म। तो हमको क्या मिल गया है 38.5 सेंटीमीटर जो मिल गया। सेंटीमीटर नहीं भाई, सेंटीमीटर नहीं, क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो। तो ये जो मिलता है ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो इसके चारों पार्ट आप बड़े आराम से कर लोगे, ऐसे ही सभी में करना है। ये आपका रफ काम है, आप चाहे तो इसको ना करें, आपकी इच्छा है, अगर आप मुझबानी जल्दी से कर पाते हैं तो इस बात पर अब हम अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहा जा रहा है कि किसी चादर का परिमाप 108 सेंटीमीटर है। यहाँ पे दिया गया है परिमाप 8 सेंटीमीटर है। चादर की त्रिज्या r का मान आपको ज्ञात करना है। पाई का मान आप 22/7 प्रयोग करेंगे, 22/7 प्रयोग करेंगे, ऐसा कुछ कहा गया है। तो इसमें थोड़ी सी डिटेल हमको समझनी है कि पाई जो परिमाप कहा गया है ये क्या होता है, चांदा कैसा होता है। जो हमारे ड्राइंग बॉक्स में मिलता है चांदा, वो कुछ ऐसा होता है जिसमें 0 to 180 डिग्री के कोण बने होते हैं, ये होता है हमारा चांदा। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है, और ये जो होता है देखिए पूरा होता है 2πr, 2πr पूरा होता है, पूरा सर्कल का ये जो आप लेते हैं तो पूरा होता है ये। ठीक, और अगर इसका हमको यहाँ पे देख रहे हैं ये आधा हिस्सा केवल आ रहा है, तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा πr, यानी ये वाला हिस्सा πr होता है। साथ में ये r जोड़ करके 2r अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 2r जब हम जोड़ देते हैं तो ये जो हमको प्राप्त होता है ये चांदे का पूरा परिमाप होता है। और एक चीज़ जानेंगे भाई कि यहाँ पे आपको परिधि क्यों नहीं कहा गया है। क्या बात है कि परिधि क्यों नहीं कहा गया है? ये परिधि शब्द का प्रयोग होता है पूरे वृत्त के लिए। एक संपूर्ण वृत्त जो होता है, पूरा वृत्त जो होता है, इसके किनारे की ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसके माप को ज्ञात करने के लिए हम परिधि शब्द का प्रयोग करते हैं। और बाकी परिमाप, मतलब होता है चारों ओर की माप, वो हर एक आकृति के लिए प्रयोग की जाती है। अगर त्रिभुज लेते हैं तो परिमाप है, चतुर्भुज लेते हैं तो परिमाप है, यानी कि वृत्त के अलावा अन्य सभी आकृतियों के लिए परिमाप शब्द का प्रयोग किया जाता है परिधि निकालने के लिए। ठीक है, और परिधि शब्द का प्रयोग संपूर्ण वृत्त के लिए, पूरे वृत्त के लिए किया जाता है। इस वजह से, इस उद्देश्य से यहाँ पे परिमाप को परिमाप कहा गया, मतलब परिमाप कहा गया इस अर्धवृत्त के लिए।
तो यहाँ पे आपने समझा कि अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र ये मिल गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या होता है, पाई आर होता है, और ये क्या होता है, 2r होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे अर्धवृत्त का परिमाप। ये कितना होता है भैया, ये हो गया है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। चाहे तो यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं, पाई प्लस 2 हो जाएगा, ये बेहतरीन बात रहेगी। ठीक है, अब यही होगा 108 के बराबर, यानी कि पाई प्लस 2 और इंटू आर जो था वो 108 के बराबर हो गया। पाई का मान हम यहाँ पर रख देते हैं 22/7, जैसा कि हमको कहा गया था। 22/7 प्लस 2 रख दिया हमने, और यहाँ पे 108 के बराबर हो गया। हालांकि हमको केवल त्रिज्या निकालनी है, तो हमको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस हम यहाँ पे 7 दूनी 14 और 22 को जोड़ देंगे, और 7 से 2 मल्टीप्लाई, उससे जाके यहाँ पे डिवाइड। तो r बराबर 7 दूनी 14, 14 में और 14 2 16, 16 20 32, 16 20 36 हो जाएगा। 36/7 बराबर 108। ये 36 ये कटेगा, 18 दूनी 18 से कट रहा है, 9 से 9 चौक 36 कर लेते हैं, 9 1 9, 9 दूनी 18, 4 3 12। ठीक है, 7 त्रिक 21। तो हमको यहाँ पे r बराबर 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे जानने वाली बात बस इतनी सी थी कि ये आकृति ऐसे कुछ है, और इसका जो परिमाप होगा वो फार्मूला कुछ ऐसा होगा, और आपको मैंने पूरा करके दिखाया है कि कैसे कैसे ये बनता है। तो ऐसी अगर कोई भी आकृति आपको मिल जाती है, कैसे भी देखने के लिए मिल जाती है, तो आपको वो समझ करके याद करके रखना है। हालांकि ये अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल के बेस फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटे 2 कह सकते हो। ठीक है, और एक होता है चतुर्थांश कहा जाता है, यानी कि वृत्त का चौथा भाग, ये जो आकृति दिखाई देती है ये भी। ठीक है, इसका भी परिमाप और क्षेत्रफल के लिए आ जाएगा। इसके क्षेत्रफल के लिए आप बटे में 4 लगा देंगे, यानी चौथा भाग है तो बटे 4। परिमाप की बात करेंगे तो ये 2r तो रहेगा, 2 त्रिज्या तो दोनों है ही, ये 2 पाई r का चौथा ही भाग है। 2 पाई r पूरा जो होता है उसका बटे 4 भाग है, प्लस 2r करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका परिमाप, और यहाँ पे हमने इसके क्षेत्रफल को लिख दिया। समझ में आ रहा होगा बात पूरी तरीके से। और याद रखिएगा कि ऐसे ही आपको समझ करके रखना है, याद रखने है। जो भी आपको अर्धवृत्त और यहाँ पे वृत्त का चौथाई भाग जो दिया गया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, क्या ही नाम दिया गया है इसको, चतुर्थांश कहा गया है शायद। हाँ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का परिमाप, परिधि और क्षेत्रफल, वो सब ऐसे देखो, सामने देख कर निकालो। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल याद रखो, चतुर्थांश है तो बटे 4 कर दो, अर्धवृत्त है बटे 2 कर दो। सिंपल सी बात है, ऐसे देखोगे समझोगे, याद बहुत आसान है। सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमने कभी सूत्र ऐसे याद नहीं किया है, इसके लिए विशेष याद करो, इसके लिए विशेष याद करो, कभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ऐसे ही हो जाएगा। सिंपल है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। यहाँ पे वृत्ताकार वलयों के क्षेत्रफल के बारे में हमको याद करना है, जबकि बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्याएं दी गई हैं। चलो देखते हैं। 3 नंबर का जो पहला है, कैपिटल R बराबर दिया है। कैपिटल R बराबर आपको 17 दिया गया है, और स्मॉल r बराबर आपको 16 दिया गया है। चलो इसका आंसर फाइंड करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे वलय का चित्र मैं नहीं बनाने वाला, मैंने सिंपली आपको पहले ही बताया। इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया है कि पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई r स्मॉल r स्क्वायर। वहाँ से पाई कॉमन ले लोगे तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। और अभी पाई लगाते हैं, यहाँ पे r की जगह, कैपिटल R की जगह पे 17 रख देते हैं, स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। अभी यहाँ पे 17 में 2 नवासी 17 में 256 होता है, वहाँ पे घटाओगे सिंपली मिलेगा। लेकिन मैं तुमको एक तरीका और बताता हूँ भाई, देखो 22/7 रखो, 17 माइनस 16 बराबर क्या होता है, 17 माइनस 16, और 17 प्लस 16, ये क्या कर रहे हैं सर आप भाई, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। याद है कि नहीं याद है सर? वो तो होता है। क्या इसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे हल करने के लिए बिल्कुल कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो, जहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा वहाँ पे कर सकते हो। सर यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा? बहुत सिंपल से 17 में से 16 घटाने में कितना मिल गया? कितना मिल गया? 1 मिल गया। और 17 और 16 जोड़ना
7 6 13 3 हाथ से लगे 1 2 1 3 1 1 2 1 3, सिंपली मिल गया ना, आसान हो गया ना। जी हाँ बिल्कुल। 17 17 में 289, 16 16 में 256। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मल्टीप्लाई करोगे और फिर घटाओगे तब पर भी यही पाओगे, और हमने डायरेक्ट कर दिया। ऐसा आप हर एक क्वेश्चन के साथ कर सकते हो, ठीक है, सब सिंपल है। मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 22 और 33 का, 22 3 66 का 6 से लगे 6, 22 3 66, 22 3 66, उसमें 6 जोड़ना है, 6 12 हो जाएगा और ये 72 मिल जाएगा, तो इतना मिल गया। और 7 से भाग, और 7 से भाग करने का काम आप खुद कर लेंगे। कैसे करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है, कुछ बड़ा काम नहीं करना है, ऐसे ही करना है। 7 करने में 7 कट खत्म हो गया, 2 उतारा नहीं कट रहा, 0 बढ़ाया 6 उतारा, 7 3 60, 7 3 21, 7 4 28, नहीं 7 3 28 हो जाएगा, बचेगा 5, 103, 103 सही 5/7 के लो, या फिर डेसिमल में ले जाना चाहो वैसे ले जाओ, जो भी हो। 103 सही 5/7 यहाँ पे लिख देते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया हमने। अब सेंटीमीटर रहेगा कि नहीं रहेगा, सेंटीमीटर तो नहीं है बट सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेते हैं। 103 दशमलव कुछ करके जा रहा है, आप उसको कर पाओगे, खुद कर लेना, दशमलव के 2 अंकों तक लेके चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बातें समझ में आई ना, ये तरीका याद रखना, ये वाला तरीका आप एग्जाम में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे कर लो, हर जगह आप कर सकते हो, दिखा सकते हो, स्टेप में यही दिखा सकते हो कि हमने ऐसा ऐसा किया है। और ज़्यादा मन कहे तो ये फार्मूला साथ में लिख देना कि हमने इस वजह से ऐसा किया है, ठीक है। ये दिखा दोगे तो बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा, जो नंबर नहीं भी देना चाहता टीचर वो भी दे देगा, कहेगा ये लड़का स्मार्ट है, समझ रहा है, इस बात को उसे पता है कि यहाँ पे वो गधों वाला काम नहीं किया, बैल छाप वाला काम नहीं किया, उसने स्मार्टनेस दिखाई और अच्छे तरीके से उसने करके दिखाया, यहाँ पे बेहतरीन रहेगा, वेरी गुड मिलेगा भाई, याद रखना, समझ में आई बात। तो इतनी स्मार्टनेस दिखाने की आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, चलो देखते हैं। तो दोस्तों तो 4th नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, कहा गया है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल निम्नवत दिया गया है, मीटर स्क्वायर में दिया गया है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रों की चौड़ाई याद करनी है, क्षेत्रों की चौड़ाई यानी इनके बीच की डिस्टेंस हमको यहाँ पे याद करनी है। तो सिंपली क्या है कि जो बड़ा वाला क्षेत्रफल दिया है उससे कैपिटल आर निकाल लेना, क्षेत्रफल का सूत्र लगा के। छोटा वाला जो क्षेत्रफल दिया गया है उसमें स्मॉल आर का मान निकाल लेना, वैसे क्षेत्रफल का सूत्र लगा के दोनों का अलग अलग निकालना है, ठीक है, अलग अलग निकालना है। साथ में ये वाला फार्मूला मत लगाना, कोई काम का नहीं है, ठीक है। और आई थिंक ये लगा भी सकते हो, क्या पॉसिबल है, थोड़ा समझ के लिए, ठीक है। डोंट वरी, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको अलग अलग क्षेत्रफल दोनों की त्रिज्याएं निकाल लेनी, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों को घटा देना है, चौड़ाई मिल जाएगी। चौड़ाई का मतलब क्या है, देखो भाई इसमें दिया गया है वलय, ऐसा कुछ दिया गया है, बड़े वाले का अंदर वाले का साथ में लेकर क्षेत्रफल दिया गया है तो इसमें से कैपिटल आर निकलेगा, और छोटे वाले का मतलब छोटे वाले का क्षेत्रफल दिया गया तो स्मॉल आर निकलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग निकलेगा। इस चौड़ाई, इसकी चौड़ाई हमको निकालनी है, तो कैपिटल आर में स्मॉल आर घटाने के बाद ही ये मिलेगी चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे चौड़ाई आप निकाल लेना, कैपिटल आर में स्मॉल आर घटा के मिल जाएगा। 5 वाले सवाल पे चलेंगे। एक वृत्ताकार रास्ते के बाह्य और आंतरिक परिधि का अनुपात 23:22 है, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है, तो आंतरिक वृत्त का व्यास ज्ञात करो। आंतरिक वृत्त का व्यास करो। देखो सिंपल मैं तरीका बता दूं, बाह्य आंतरिक कितना अनुपात दिया गया है, 23:22, इसका 23 दिया गया, इसका 22 दिया गया, क्या है इसकी परिधियों का अनुपात दिया गया, ठीक है। 2 पाई कैपिटल आर अनुपाते 2 पाई स्मॉल आर, ऐसा कर लेते हैं, बटे में कर लेते हैं, 2 पाई स्मॉल आर, ये 23/22 कर लेते हैं। मैं शॉर्टकट तरीके में लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना है। ये कट गया, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू 23:22 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये अनुपात मिल रहा है तो कैपिटल आर बराबर ले लो भैया 23x, स्मॉल आर बराबर ले लो भैया 22x, और इनके बीच की जो चौड़ाई दी गई, चौड़ाई कितना दी गई है, चौड़ाई कितना दी गई है, वो दी गई है 5 मीटर। तो भाई कैपिटल आर में स्मॉल आर घटाने के बाद कैपिटल आर माइनस स्मॉल बराबर 5, जो 5 मीटर देगा 5 मीटर चौड़ाई वो होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 23 में 22 घटाने पर एक यक्स मिलेगा जो कि 5 मीटर के बराबर हो गया। यक्स बराबर 5 मीटर हो गया। स्मॉल आर, यहाँ पे हमको आंतरिक वृत्त का क्या निकालना है, आंतरिक वृत्त का व्यास निकालना है। तो आंतरिक वृत्त की पहले त्रिज्या निकाल लो, 22 पंजे 22 और 5 का गुणा कर ले भाई। आंतरिक त्रिज्या मिल जाएगी 22 गुणते 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 18। अब इसका दोगुना करना पड़ेगा क्योंकि हमको व्यास निकालना है, ठीक है, व्यास निकालना याद रखना। तो 220 हो जाएगा मीटर में, ये आंसर मिल रहा है। आंतरिक वृत्त का व्यास हमको जो निकालना है 220 मीटर मिल रहा है, ऐसा कुछ होगा। ठीक, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा, पॉसिबल है, आप लिख पाओगे, कर पाओगे। आगे वाले 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। दो वृत्त परस्पर आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, इनके क्षेत्रफलों का योगफल। दो वृत्त परस्पर आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, यह कैसा होगा? दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करने का मतलब होता है ये करना, ठीक है, ऐसे टच करना। आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग 116 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया। इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफलों का योगफल दिया गया है। अब यहाँ पे देखो सर्कल में थोड़ा सा फिगर देख लो भाई कैसा बना है। यहाँ पे एक बड़ा सा वृत्त बना दिया, छोटा सा वृत्त या छोटकू सा वृत्त बना दिया है। अब इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। ये कुछ अंतर स्पर्श कुछ इस प्रकार से करेंगे। अब इसकी केंद्र यहाँ पे, इसका केंद्र यहाँ पे, दोनों की त्रिज्याएं ये दिखाई दे रही है। हालांकि इसको बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, बट स्मॉल आर कैपिटल आर दिखाई दे रहा है। इसको जब मिलाएंगे तो ये जहाँ पे स्पर्श करते हैं वहीं से होकर के जाता है, सेंटर से होकर के जाता है। अब अगर इसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफलों का योगफल दिया गया है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर आप कहोगे, और ये हो जाएगा 116 पाई के बराबर। पाई पाई कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई निकल रहा है, 116 पाई हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल कर लो। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 116 हो रहा है, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया है। इस इक्वेशन का हम आगे यूज़ करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे हमको केंद्रों के बीच की दूरी भी दी गई है। यहाँ पे देखो केंद्र के बीच की दूरी ये होती है, ये होती है केंद्रों के बीच की दूरी। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? आर है, उसमें से स्मॉल आर घटा दोगे तो केंद्रों के बीच की दूरी मिल जाएगी। केंद्रों के बीच की दूरी 6 मीटर दी गई है, 6 मीटर सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर हम 6 सेंटीमीटर कह सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो गया है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बन चुका है। यहाँ से हम कैपिटल आर इक्वल टू क्या कर लेंगे? 6 प्लस स्मॉल आर कह सकते हैं, और यही 6 प्लस स्मॉल आर यहाँ पे हमको पुट कर देना है, रख देना है। द्विघात समीकरण बनेगा और उस द्विघात समीकरण को हमको हल करना होगा, ठीक है। पूरे तरीके से हम चलेंगे और अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और शॉर्टकट थोड़ा सा यूज़ करेंगे क्योंकि मैं डिटेल्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डिटेल्स बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ, आपको ट्राई करना है। यहाँ पे रख रहे हैं 6 प्लस आर हो रहा है, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस आर स्क्वायर हो रहा है, बराबर 116 हो रहा है, परफेक्ट है। यहाँ पे 6 36 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 आर हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर है और 116 के इधर उठा लाते हैं, माइनस 116 बराबर 0 हो जाएगा। 2 आर स्क्वायर हो रहा है, प्लस 12 आर हो रहा है, और घटाना है 36 और 116, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, 8 3 11 होता है, तो 80 मिल गया, बराबर 0 हो रहा है। 2 से सभी लोग कट रहे हैं, काट देते हैं। आर स्क्वायर प्लस 6 माइनस 40 बराबर 0 हो रहा है, और बस हो गया। अब यहाँ पे जब द्विघात समीकरण बन चुका है, इस द्विघात समीकरण को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमको आर की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल आर की वैल्यू। एक माइनस में मिलेगी, एक प्लस में मिलेगी, माइनस वाले हमको छोड़ देनी है, प्लस वाली लेकर रखनी है। तो यहाँ पे सॉल्व करो भाई, गुणा करने पर 40 है, जोड़ने पर 6 मिल जाए, ऐसे कौन सी गिनती होती है। तो 8 5 40 होता तो है, लेकिन 8 और 5 से 6 नहीं मिलेगा, और 20 दूनी है 40, नहीं, उससे भी नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 40 का। 2 से काटा तो 20 मिल गया, 2 से काटा तो हमको क्या मिल गया? 10 मिल गया। 2 दूनी है 4, 10 में से 4 गया 6 मिलता है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर
प्लस 10r माइनस 4r माइनस 40 बराबर 0। r कॉमन लेंगे तो r प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो r प्लस 10 हो जाएगा, 40 था यहाँ पे बराबर 0। यहाँ पे r प्लस 10 मिल रहा है और दूसरी जगह पे r माइनस 4 मिल रहा है बराबर 0 हो रहा है। तो जो प्लस वाला 10 है उससे माइनस 10 मिलेगा जो कि हम अमान्य कह देंगे, और r माइनस 4 से एक ही प्लस वाला 4 मिलेगा जो कि हम मान्य रखेंगे। यानी स्मॉल r बराबर हमको 4 सेंटीमीटर मिल चुका है। कैपिटल R बराबर निकालेंगे 6 4 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा कैपिटल R का वैल्यू। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल मिल चुका है आपको। तो प्रश्न बहुत अच्छा था, द्विघात समीकरण में भी चला गया ये प्रश्न। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे अंत, और आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन को छोड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन को हम बताएंगे, और आपके पास एक खुली छूट है कि आप बता सके कमेंट करके कि कौन सा क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए। और ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमें जानकर पढ़ करके मुझे बहुत खुशी होती है। मैं उस कमेंट को लाइक भी करता हूँ, और अगर कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब भी देता हूँ। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।